Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था कि प्राइवेट कॉलेज एमबीए कॉलेज में किसी को एडमिशन लेना था और उसने फी वगैरह पे कर दी बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उसके एडमिशन को डिनाई मतलब कैंसिल कर दिया गया। मेरा बैच कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द मतलब बेस्ट रेमेडी। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज होता तो आप रेट कर सकते थे। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट में भी आप रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इसका आंसर हाँ है। और इसके लिए मैं आपको एक ये एक बहुत बढ़िया जजमेंट है, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये आनंदी मुक्ता सदगुरु श्री मुक्ता ट्रस्ट वर्सेस वी आर रुदानी 1989 का केस है, जिसने ये कहा था कि इवन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन which is performing a public function, well, it is basically replacing the government, it is basically imitating the government, so it is amenable to it is amenable to writ of mandamus। जैसे और अगर आप किसी को एडमिशन तो एक पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि ऑल्दो यू आर नॉट अ प्राइवेट यू नॉट अ पब्लिक बॉडी, लेकिन इस केस में यही इसको एनालाइज करके कहा गया था कि जैसे पहले तो और इनफैक्ट ये केस तो थोड़ा और भी वो था। इनफैक्ट इसमें तो अपॉइंटमेंट ऑफ जो सॉरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स को लेकर ये बात थी और उन्होंने उसमें भी रिट एंटरटेन कराया था। लेकिन कहने का मतलब ये है बस कि इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये बहुत ही ब्रॉड रेमेडी है। और ये सिर्फ देर देर शुड बी वेरी, जैसे ये देखिए इन्होंने इनके ऑब्जेक्शन क्या थे कि ट्रस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी और रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आना चाहिए। बाकी सब हमारे इस केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आर मैटर। लेकिन इसमें इन्होंने कोर्ट ने ये पाया है, मेन इशू भी है ये मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन फॉर मैंडेमस अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका ये कहना है कि रिट कब डिनाई होती है, जब आपके पास इक्वली एफिकेशियस रेमेडी होती है। और यहाँ पर कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ दो ही कंडीशन है, सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है जब रिट जुरिस्डिक्शन डिनाई हो सकती है। पहला, या तो ये सिर्फ प्राइवेट फंक्शन कर रहा है, इनफैक्ट मतलब एक प्राइवेट बॉडी भी, जो कि इस केस से दिस केस इज मतलब लैंडमार्क केस ऑन दैट, कि इवन अ प्राइवेट बॉडी विच इज परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन उसके अगेंस्ट भी रिट इशू किया जा सकता है, जो कि जी टेलीफिल में फॉलो हुआ, बीसीसीआई में फॉलो हुआ। तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर जैसे ये देखिए क्या लिखा है कि इफ द राइट्स आर प्योरली ऑफ अ प्राइवेट कैरेक्टर, नो mandamus कैन इशू। If the management of the college is purely a private body with no public duty, mandamus with no public duty, these are the two exceptions to mandamus। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है। जो राइट्स हैं प्योरली ऑफ अ प्राइवेट कैरेक्टर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, मान लो बस किसी प्राइवेट बॉडी के साथ मेरा बस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, मैं उसमें एक टीचर हूँ मान लीजिए, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इस केस में दूसरी बात होगी, क्योंकि इस केस में तो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और वो उससे एड आता था, तो यूनिवर्सिटी बेसिकली को सरकार अफेक्ट कर गवर्न कर सकती थी और यूनिवर्सिटी जो बनाएगी उससे ये लोग अफेक्ट हो सकते थे। लेकिन इवन फॉर एन अनएडेड इंस्टीट्यूशन, अगर फॉर एन अनएडेड इंस्टीट्यूशन अगर राइट्स प्राइवेट कैरेक्टर के हैं तब मैंडेमस नहीं लाई करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज इज प्योरली प्राइवेट बॉडी विथ नो पब्लिक ड्यूटी, लेकिन एडमिशन तो पब्लिक ड्यूटी के नेचर में हो गए। तो सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, लेकिन अगर ये दोनों एक्सेप्शन एबसेंट हैं एंड व्हेन द पार्टी हैज नो अदर इक्वली कन्वीनियंट रेमेडी, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द इक्वली कन्वीनियंट रेमेडी, कि आप सिविल सूट फाइल करो, सिविल सूट फाइल करोगे तो इज इट इक्वली कन्वीनियंट रेमेडी? आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने जाओगे, इसमें इतना टाइम लग जाएगा, तो मैंडेमस कैन नॉट बी डिनाइड। तो ये मतलब बहुत इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी एम्पावरिंग जजमेंट। इससे पहले अपना जो भी ये भी बताया था कि अगर एडेड जो कि एक्चुअली फॉलो किया गया इसमें, कि अगर एडेड है गवर्नमेंट एड अगर यूनिवर्सिटी को भी आती है तो भी आप मतलब मैंडेमस, तब तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में भी आप मतलब मैंडेमस इशू करवा सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये हैविंग रिगार्ड टू, इनफैक्ट हाँ इनफैक्ट इसमें एक और भी बहुत बड़ी बात हुई थी। इसमें इस केस में आर्टिकल 226 और 32 में एक कंपैरिजन हुआ था कि 226 में आप और भी सारे रिट इशू कर सकते हो, मतलब सॉरी, और राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकते हो, जो कि 32 में नहीं कर सकते हो। तो
हो सकता है 32 में सुप्रीम कोर्ट आपको इस एडमिशन के केस में रिट ना इशू करे, बट हाई कोर्ट डज हैव द पावर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन एंड एनी अथॉरिटी, और हैविंग रिगार्ड टू वर्ड यूज हुआ है। एंड इनफैक्ट द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज वाइडर दैन इंग्लैंड, जहाँ से रिट की पावर आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि इट्स हैविंग रिगार्ड टू एनी पर्सन एनी अथॉरिटी, ये सब बातें यूज हुई हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, एंड इट्स आप भी अपने केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मैटर के साथ। टिल देन